नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एडिक्शन यानी लत का विज्ञान। इसे एक तरह की पहेली समझिए, एक ऐसी पहेली जो हमें बताती है कि आखिर एडिक्शन हमारे दिमाग पर कब्जा कैसे कर लेता है। चलिए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्या एडिक्शन एक मर्जी है, एक चुनाव है, या फिर ये एक बीमारी है? ये सवाल अक्सर बहुत बहस छेड़ देता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। और देखिए, विज्ञान का जवाब बिल्कुल साफ है। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन और नाइडा जैसी संस्थाएं एडिक्शन को एक पुरानी दिमागी बीमारी कहती हैं। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान नुकसान जानते हुए भी खुद को किसी चीज का इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाता। तो हाँ, ये एक बीमारी है। अच्छा, तो अगर ये एक बीमारी है तो ये काम कैसे करती है? यहीं से हाईजैक्ड ब्रेन का कॉन्सेप्ट आता है। चलिए अब गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एडिक्शन हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को, यानी इनाम देने वाले सिस्टम को पूरी तरह से अपने काबू में कर लेता है। हमारे दिमाग के अंदर एक नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम बना हुआ है। इसका काम है हमें उन चीजों के लिए शाबाशी देना जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जैसे खाना, पानी या लोगों से मिलना जुलना। एडिक्शन असल में इसी पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। अब जरा इस फर्क को समझिए। जब हम कुछ अच्छा खाते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ी मात्रा में डोपामीन रिलीज करता है, जो एक अच्छा हेल्दी सिग्नल है। लेकिन ड्रग्स वो डोपामीन की सुनामी ला देते हैं, एक जबरदस्त बाढ़, और इसी की वजह से दिमाग को इसकी आदत पड़ जाती है और धीरे धीरे उसे और ज्यादा की जरूरत पड़ने लगती है, जिसे हम टॉलरेंस कहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? डोपामाइन की ये जबरदस्त लहरें दिमाग को ये सिखा देती हैं कि बाकी सब कुछ छोड़कर बस ड्रग्स के पीछे भागो। दिमाग उस नकली लेकिन तेज खुशी को बाकी हर अच्छी और जरूरी चीज से ऊपर रखने लगता है, चाहे अंजाम कुछ भी हो। देखिए, एडिक्शन कोई स्विच नहीं है जो एक दिन में ऑन हो जाए। नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक ढलान है जिस पर इंसान धीरे धीरे फिसलता चला जाता है। चलिए इस ढलान के 5 अहम पड़ावों को समझते हैं। शुरुआत होती है एक्सपेरिमेंट से, मतलब बस जिज्ञासा में पहली बार ट्राई करना। फिर धीरे धीरे ये रोज की आदत बन जाती है और टॉलरेंस भी बढ़ने लगता है। इसके बाद आता है रिस्की यूज का स्टेज, जब इंसान को पता होता है कि ये गलत है, नुकसान हो रहा है, फिर भी वो रुका नहीं। चौथे स्टेज में दिमाग पूरी तरह ढल जाता है और अब ड्रग्स न लेने पर शरीर और मन पर बुरे असर दिखने लगते हैं। और आखिर में आता है 5वां स्टेज, एडिक्शन, जब इंसान का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और ये लत उसकी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि कुछ लोग इस ढलान पर इतनी आसानी से क्यों फिसल जाते हैं जबकि दूसरे नहीं। बात सिर्फ ड्रग्स की नहीं है, बात है कई सारे रिस्क फैक्टर्स के एक साथ आने की, जिसे हम कह सकते हैं परफेक्ट स्टॉर्म। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है। एडिक्शन का खतरा कई चीजों से मिलकर बनता है, और ये आंकड़ा शायद चौंकाने वाला हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ा करीब करीब 50% हिस्सा जेनेटिक्स का होता है। जी हाँ, हमारे जीन्स का। बाकी का रिस्क हमारे माहौल, मानसिक सेहत और दिमागी विकास पर निर्भर करता है। इन रिस्क फैक्टर्स में कुछ आम बातें हैं, जैसे परिवार या दोस्तों का असर, बहुत ज्यादा तनाव या कोई बड़ा सदमा लगना, और खासकर टीनेज में नशा शुरू करना। इसके अलावा अगर किसी को पहले से डिप्रेशन या एंजाइटी जैसी कोई मानसिक बीमारी है तो उसका रिस्क और भी बढ़ जाता है, क्योंकि कई बार लोग इन तकलीफों से बचने के लिए नशे का सहारा ले लेते हैं। तो अब तक हमने समस्या की जड़ को समझा, लेकिन अब बात करते हैं समाधान की। अच्छी खबर यह है कि एडिक्शन से बाहर निकला जा सकता है। चलिए अब रिकवरी के रास्ते और उस विज्ञान को समझते हैं जो कंट्रोल वापस पाने में मदद करता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि एडिक्शन एक ऐसी क्रॉनिक बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है। इसे ठीक वैसे ही मैनेज किया जाता है जैसे डायबिटीज या अस्थमा को किया जाता है। ये कोई एक बार का इलाज नहीं है, बल्कि एक लंबा चलने वाला मैनेजमेंट प्रोसेस है। इलाज में कई चीजें शामिल होती हैं। बिहेवियरल थेरेपीज लोगों को अपने ट्रिगर्स पहचानने और उनसे लड़ने की स्किल सिखाती हैं। कुछ खास तरह की लत के लिए दवाइयां भी बहुत असरदार साबित होती हैं। और हाँ, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स और पीयर सपोर्ट ग्रुप्स एक ऐसा माहौल देते हैं जहां रिकवरी आसान हो जाती है। लेकिन अब एक ऐसा आंकड़ा देखते हैं जो बहुत परेशान करने वाला है। ड्रग्स की लत से जूझ रहे हर 7 लोगों में से सिर्फ 1 को ही इलाज मिल पाता है। और ये जो गैप है ये बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया में करीब 3.5 करोड़ लोग नशे की बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 50 लाख लोगों तक ही किसी तरह का इलाज पहुंच पाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ संकट है। जैसा कि नीडा की डायरेक्टर डॉक्टर नोरा वॉल्को कहती हैं, एडिक्शन में दिमाग के अंदर ऐसे बदलाव होते हैं जो इंसान के सेल्फ कंट्रोल को ही चुनौती देने लगते हैं। ये बात फिर से वही साबित करती है कि सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर से काम नहीं चलता, क्योंकि यहाँ तो दिमाग की केमिस्ट्री ही बदल चुकी होती है। तो इस सारी जानकारी का हम क्या करें? ये हमें हमारे आखिरी सवाल पर लाता है, ये विज्ञान हमें ज्यादा समझदार और हमदर्द कैसे बना सकता है? अगर हम ये समझ लें कि एडिक्शन दिमाग की एक बीमारी है, तो शायद हम इससे जुड़े कलंक को कम कर सकते हैं और ऐसे इलाज और पॉलिसीज का सपोर्ट कर सकते हैं जो सच में काम करती हैं। अगर आपको ये पूरी जानकारी फायदेमंद लगी तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मुश्किल विषयों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।